हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे पटवार, हाई कोर्ट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, वीडियो, रीट, एलडीसी, इसके अलावा सीईटी। जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस को एमसीक्यूज की फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यूज के साथ हम इडियम्स को याद करने की एक यूनिक अप्रोच की भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम लिटरल मीनिंग से उसके नॉन लिटरल मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब एग्जाम में इडियम डायरेक्ट भी आ सकता है और किसी सेंटेंस में यूज होके भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक इडियम डायरेक्ट दिया हुआ है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हमें उसका सबसे पहले नॉन लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम दिए गए इडियम को पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे टू मेक बोथ एंड्स मीट। जैसे कोई रस्सी के दोनों एंड सिर्फ मीट ही हो पाते हैं, मतलब इतना कम है कि सिर्फ काम ही चल पाता है, हमारा सिर्फ गुजारा ही निकल पाता है, एक्सेस में कुछ भी नहीं बच रहा है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होगा टू मीट वंस डे टू डे नीड्स। ओनली दैनिक जरूरतों की पूर्ति होना, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना, आवश्यकता से अधिक नहीं कमाना, मतलब इतना ही कमाना, इतना ही मिलना जितनी जरूरत है, एक्सेस में कुछ भी नहीं बचना। तो इस तरीके से हम लिटरल मीनिंग से ही नॉन लिटरल मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का अगर हम डायरेक्ट मीनिंग देखें तो वो होता है बिखरे हुए दूध पर रोना। तो यहाँ पर बिखरे हुए दूध पर रोने का क्या सेंस है कि दूध अगर बिखर गया तो उसको हम वापस से करेक्ट नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया, पछताने से कुछ नहीं होगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होगा वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। किसी ऐसी चीज पर पश्चाताप करना जिसको हम वापस से सुधार नहीं सकते, अनडन नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते। रिग्रेट का मतलब यहाँ से हम ध्यान रखेंगे पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। स्टिच मतलब होता है टाका, मतलब समय से लगाया गया टाका हमारे नाइन को सेव कर सकता है, मतलब ज़्यादा नुकसान से हमें बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कभी हमारी कोई शर्ट अगर फट जाए, उसको अगर हम टाइम से टाका लगवा लेंगे, इम्प्रूव करा लेंगे, सुधार लेंगे, तो बाद में ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। तो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब होगा टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स ग्रेटर ट्रबल्स। समय से लिया गया कोई फैसला बाद में होने वाली ज़्यादा परेशानियों से हमें बचा सकता है। तो इस तरीके से हम इडियम्स को सोल्व कर सकते हैं, इडियम्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉन लिटरल मीनिंग तक पहुंच सकते हैं अगर हम उसका डायरेक्ट मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर का अगर लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो वो होगा एक जैसे पंखों वाले व्यक्ति साथ रहना पसंद करते हैं, पक्षी साथ रहना पसंद करते हैं या साथ रहते हैं। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर किन्हीं व्यक्तियों का इंटरेस्ट सिमिलर है, एक ही चीज़ में वो रुचि रखते हैं, तो वो साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट कम टुगेदर। जिन लोगों के रुचियाँ या टेस्ट सेम होते हैं वो एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, मतलब एक जैसे लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट ए सॉरी फिगर। टू कट ए सॉरी फिगर को याद रखने के लिए हम ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेपर मिला जिसमें आपको कोई शेप या फिगर काटना है, कैंची से अगर पेपर का अगर आप कोई शेप बनाना चाहेंगे काट कर, तो अगर आपने ऐसा कोई शेप बनाया जिसके लिए आपको खुद को ही सॉरी फील हो रहा है, मतलब आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने पेपर का शेप अच्छे से नहीं काटा, फिगर अच्छे से नहीं काटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कट ए सॉरी फिगर मीन्स टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन, अपना खराब प्रभाव या फिर इंप्रेशन खराब कर लेना, कोई काम को गलत कर देना, खराब कर देना, उसको हम बोलेंगे टू कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब जब क्लास में बच्चे शोर करते हैं, छोटे बच्चों की क्लास के अंदर, तो टीचर पैर को जोर से पटकता है, फुट डाउन मतलब वो अपनी ऑथोरिटी दिखाता है, वो विरोध करता है उस चीज़ का। तो
टू पुट वंस फुट डाउन का मतलब हम ध्यान रखेंगे टू प्रोटेस्ट, टू बी फर्म, किसी चीज का विरोध करना या फिर दृढ़ होना, किसी चीज में दृढ़ होना, फर्म होना, उस सेंस में हम यूज करते हैं टू पुट वंस फुट डाउन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। अब फ्लोग का मतलब होता है चाबुक मारना। अगर इसका हम लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, मरे हुए घोड़े के चाबुक मारना। मतलब ये व्यर्थ काम होगा, मरे हुए घोड़े के चाबुक मारने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होगा, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस इफर्ट, कोई व्यर्थ का काम करने में अपना टाइम खराब करना जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम इडियम्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इडियम्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लिटरल मीनिंग से नॉन लिटरल मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। अब एग्जाम में इडियम्स इस तरीके से सेंटेंस के अंदर यूज होके भी आ सकता है, जैसे हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। ये ऑन द कार्ड्स एक इडियम है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग बताना है। तो ऑन द कार्ड्स को याद रखने के लिए हम इसे समझेंगे, अगर किसी की शादी की कार्ड छप जाए तो लगभग उसकी शादी होना निश्चित ही हो जाता है। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होगा, सर्टेन, निश्चित। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। द लग्जरी कार दैट दे बोट टर्न आउट टू बी ए वाइट एलिफेंट। जो लग्जरी कार उन्होंने खरीदी वो उनके लिए क्या बन गई, वाइट एलिफेंट बन गई। तो यहाँ पर दिया गया इडियम है ए वाइट एलिफेंट, इसका मतलब बताना है। तो ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो और हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाए। जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रबलसम पोजीशन, कोई सी चीज का पोजीशन रखना, अधिकार रखना, ऐसी चीज को रखना जो महंगी भी हो और हमारे लिए वो परेशानी का कारण बन जाए, उसको हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे अब। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, ब्लेसिंग मीन्स वरदान, डिस्गाइज मतलब अभिशाप। मतलब कोई बुरी चीज के अंदर कुछ अच्छा होना। स्टार्टिंग में जो चीज हमें बुरी लग रही थी उसके अंदर हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाना, उसको हम बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉब्लम टर्निंग इनटू एन एडवांटेज। जो कोई प्रॉब्लम थी बाद में वो हमारे लिए एडवांटेज बन जाए, उस चीज को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा एग्जाम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से आपने ज़्यादा मेहनत करके अगर कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए वो क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। छोटा एग्जाम पास ना करना आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो कैरेट मतलब गाजर मिलेगा, गलत काम करेंगे तो स्टिक मतलब छड़ी से पिटाई होगी। इस तरीके की एक पॉलिसी होती है। मतलब रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क एंड पनिशमेंट फॉर द बैड वन। अच्छे काम के लिए इनाम मिलेगा और बुरे काम के लिए सजा मिलेगी। इसको हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिज विनिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इज ए फेदर इन हिज कैप। उसका मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतना उसके लिए क्या है, एक फीदर इन हिज कैप। फीदर इन हिज कैप का मतलब होता है कोई अचीवमेंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फीदर को हम एक मेडल से कंपेयर करें तो जिसकी टोपी में जितने ज़्यादा फीदर होंगे मतलब उतने ही ज़्यादा उसके पास मेडल होंगे, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स होगी। तो ए फीदर इन हिज कैप का मतलब होगा एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड। कोई ऐसी अचीवमेंट होना जिसके ऊपर गर्व किया जा सके, उसको हम बोलेंगे फीदर इन हिज कैप। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, सी इज ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब होता है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अच्छे मौसम का दोस्त। अच्छा मौसम मतलब अच्छे टाइम का दोस्त, जो ओनली हमारे अच्छे टाइम में हमारा साथ देता है, बुरे टाइम में छोड़कर चला जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होगा ए फ्रेंड्स हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज। ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको परेशानियों में छोड़कर चला जाए, डिफिकल्टी में छोड़कर चला जाए। यहाँ से हम ध्यान रखेंगे डेजर्ट। डेजर्ट जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है छोड़कर चले जाना। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, डेजर्ट जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है रेगिस्तान। दोनों वर्ड्स को हम ध्यान रख सकते हैं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गेप। उसकी हमेशा उसकी गिफ्ट ऑफ द गेप के लिए प्रशंसा की जाती है।
तो गिफ्ट ऑफ द गैप का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप को हम बोलते हैं बोलने की कला। उसकी हमेशा उसकी बोलने की कला के लिए प्रशंसा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। इसको हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इट टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। यहाँ पर वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू मून आपने देखा होगा, कभी कभी ब्लू मून मतलब थोड़ा सा बड़ा चांद दिखता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ब्लू मून। तो ब्लू मून कभी कभी होता है, तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे ब्लू मून का मतलब होगा रेयरली, बहुत कम। ऐसी चीज जो बहुत कम या कभी कभी होती है उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टू स्मेल ए रेट। स्मेल ए रेट, जब कहीं पर कोई चूहा मर जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। मतलब कहीं पर आप गए और आपको चूहे की सी स्मेल आई, मतलब आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, कोई तो डाउट है। तो टू स्मेल ए रेट का मतलब होगा संदेह होना, डाउट होना, टू बी सस्पिशियस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। एड फ्यूल टू द फ्लेम। फ्लेम के अंदर फ्यूल डालना मतलब आग में घी डालने जैसा ही है। फ्लेम मतलब ज्वाला, फ्यूल मतलब ईंधन। अगर हम किसी फ्लेम के अंदर और ईंधन डालेंगे तो और भड़क जाएगी। तो एड फ्यूल टू फ्लेम का मतलब होगा इंसाइट, मतलब भड़का देना, किसी को भड़का देना के सेंस में हम यूज करते हैं इंसाइट। इंसाइट को हम बोलते हैं भड़का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरक्यूलियन टास्क। अब दिए गए इडियम का मतलब बताना है हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क एक ऐसा काम होता है जो बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग होगा ए डिफिकल्ट थिंग। कोई ऐसी चीज, ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा कठिन हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, उसको हम बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल्स का मतलब होता है किले, हवाई किले बनाना। हिंदी में हम बोलते हैं हवाई किले बनाना, मतलब कोरी कल्पना करना, डे ड्रीम करना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे सोचते ही सोचते रहना, काम नहीं करना, उसको हम बोल सकते हैं टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ईडीएम भी आ सकता है और सेंटेंस के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस चैनल पर हम इसी तरीके से इडियम्स डिस्कस करेंगे। कई सारे इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इनवोक। इनवोक एक इंपॉर्टेंट इडियम है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। इनवोक का मतलब होता है इन फैशन। इनवोक मीन्स इन फैशन। कोई चीज़ अगर फैशन में होती है तो उसको हम इनवोक बोल सकते हैं। तो इनवोक का मतलब इन फैशन होता है, चलन में होना, प्रचलन में होना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक क्लोज सेव। क्लोज सेव, शेविंग करना बहुत क्लोज से, इसका लिटरल मीनिंग होता है। क्लोज मतलब जब शेविंग करते हैं, शेविंग की जाती है, तब गले के ऊपर रेजर रखा जाता है, मतलब इतना पास होता है वो रेजर, थोड़ा सा भी अगर गलत चल जाए तो जान जा सकती है। तो क्लोज सेव का मीनिंग हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। एंड नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब खतरे से बच निकलना, उस सेंस में हम यूज करते हैं एक क्लोज सेव। ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बॉल इन योर कोर्ट। जब टेनिस खेलते हैं तो बॉल जिसके कोर्ट में होती है तो डिसीजन उसके पास होता है कि नेक्स्ट शॉट किस तरीके का मारना है। तो बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होगा इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ये आपके ऊपर है कि नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप आप क्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। टू बरी द हेडसेट। हेडसेट होता है एक छोटी कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी को दफना देना। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज की लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ियों को दफना दिया, मतलब उन्होंने समझौता कर लिया, लड़ाई खत्म कर ली। तो टू बरी द हेडसेट का मतलब होगा यहाँ से एंड ए क्वेरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। किसी झगड़े और विवाद को खत्म करके वापस से फ्रेंडली हो जाना, इस सेंस में हम यूज करते हैं टू बरी द हेडसेट, इंपॉर्टेंट इडियम। नेक्स्ट की हम बात करते हैं स्पिक एंड स्पैन। ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब हम ध्यान रखेंगे डायरेक्ट नीट एंड क्लीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। तो इस वीडियो के अंदर हमने 24 इडियम्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने लिटरल मीनिंग से किस तरीके से हमने नॉन लिटरल मीनिंग फाइंड आउट किया उसकी बात की।
तो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेज की इस सीरीज के अंदर हम इसी तरीके से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियोज में हम इसी तरीके के कुछ और यूजफुल क्लासेस लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।